ये दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक एसआईआर का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहां भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? देखिए, मैं कहूंगी कि यहाँ पर सब लोग ये बताने का नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए घुसपैठिया थे, ये देखिए इलीगल वोटर्स थे, ये देखिए वोटर इन्फ्लेशन के वोटर्स को इन्फ्लेट करने का, अपनी तरफ करने का एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थी। पर दुख इस बात का है कि जो वैलिड वोटर्स हैं उनके ऊपर आपने एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी वो डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पाए जाते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे जजेस से, शायद उनमें से काफी डॉक्यूमेंट्स उनके पास ना हो, इसलिए उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सब का भी ऑप्शन दिया। पर कल इलेक्शन कमीशन ने उसको भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि ये सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हो सकते हैं। अगर राशन कार्ड आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड ना आपका सिटीजनशिप प्रूफ, ना एड्रेस प्रूफ, ना ये जो इंडिविजुअल प्रूफ होता है, कुछ नहीं है, तो आधार है किस बात के लिए? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया है दिखा रहा है कि ये जिस मंशा से किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतने सारे वोटर्स को डीलिस्ट करना, देखिए मेरा बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बिहार भी गया था अभी 2 दिन पहले। अगर कोई भी विषय आए तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को चर्चा करानी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इंस्टीट्यूशन पे चुनाव आयोग जो है, जो पूरा चुनाव कराता है, उस पर इतना बड़ा सवाल है। तो सवाल इसलिए भी जाहिर है क्योंकि जनता बोल रही है। मैंने भी खुद सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो मृतक हो गए उनके फार्म भरे जा रहे हैं। तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट है हमारी पार्टी का स्टैंड कि कहीं से भी वोट की चोरी ना हो, इसलिए इस पर चर्चा हो और इसकी जांच हो। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई, ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे, ना कि कोई घुसपैठिया या कोई दूसरा व्यक्ति आके। और कई बार ये भी देखा गया कि वोटर लिस्ट में धांधली इस तरीके से भी होती है कि जो व्यक्ति मर गया होता है उसके नाम पे वोट चल रहा होता है। नहीं, सीधी बात है। जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे। जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। देखिए, ये जो जालसाजी करके मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का जो एक साजिश रहती है, वो कई प्रदेशों में उजागर हुई है और बिहार में भी। बिहार उससे अछूता थोड़ी है। हम हर चुनाव में आप देखो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कोई और गवर्नमेंट रही हो, हर बार जब भी चुनाव होता है, चुनाव आयोग पहले ये प्रक्रिया जारी करता है कि एक पारदर्शी, एक निष्पक्ष, सत्यापित जो सूची है मतदाताओं की, वही जारी हो सके। और ये प्रक्रिया आज़ादी के बाद से अब तक चलती चली आ रही है। तो इसलिए ये कोई नई नहीं है। और मैं तो बधाई दूंगा कि एक संवैधानिक संस्था के द्वारा गंभीरता के साथ कोई जो विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत काम किया जा रहा है, तो वो साधुवाद के पात्र है। ये तो चूंकि हम सब विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, तो स्वीकारोक्ति है। सामने आ गया ना साजिश कि नाम जितने हटे, इतने इसके पहले नहीं हटे थे कभी चुनाव के पहले। तो अभी तो ये संख्या है। पता तो लगेगी जिस दिन वोट पड़ रहा होगा और निर्वाचक नियमावली जो वोटर लिस्ट है पोलिंग बूथ पे पहुंचेगी, तो उसमें
दलितों की बड़ी संख्या, अल्पसंख्यकों की बड़ी संख्या, पिछड़े वर्ग, गरीब मजदूर, न जाने कितने उस सूची में नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह लोकतंत्र के हनन का, हत्या का प्रयास है। हम इसके खिलाफ हर दरवाजा खटखटाएंगे, पर लोकतंत्र के अनमोल रत्न मताधिकार को भाजपा को छीनने नहीं देंगे।